नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल एडवांस स्टडीज़ में। मैं हूं आपका दोस्त मोहनलाल लोधा। आज फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ, जो कि भारतीय इतिहास से संबंधित है। भारतीय पुनर्जागरण रिट सहित सभी परीक्षाओं की दृष्टि से ये टॉपिक महत्वपूर्ण है और इसमें से अक्सर प्रश्न पूछे ही जाते हैं दोस्तों, जिसमें भी ये टॉपिक शामिल होता है। और यदि आपकी परीक्षा में कोई प्रश्न पूछा जाएगा तो इन 25 प्रश्नों में से आपके बाहर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। इस वीडियो लेक्चर में 25 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। इसमें विशेष रूप से राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हरविलास शारदा और केशव चंद्र सेन के संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। इसमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वो NCERT और विशेष रूप से राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी बुक चलती है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुरानी बुक चलती है उसमें से प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो प्रश्न उपयोगी और प्रामाणिक है दोस्तों। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। ओके दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर का पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। राजा की उपाधि इनको अकबर द्वितीय ने दी थी दोस्तों। अकबर द्वितीय की पेंशन की बात करने के लिए ये ब्रिटेन गए थे। यहीं पर ब्रिस्टल में इनकी मृत्यु हो गई थी 1832 में और यहीं पर इनकी समाधि बनी हुई है, जिससे कुछ लोग ये मानते हैं कि राम मोहन राय ने अंतिम समय में ईसाई धर्म अपना लिया था, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखिएगा, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म प्रचार की खुली छूट कब दी थी? तो दोस्तों, ये दी थी रेगुलेटिंग एक्ट 1813 के अंतर्गत। 1813 के अंतर्गत ये छूट दे दी गई थी कि कोई भी ईसाई पादरी या ईसाई मिशनरी भारत में आकर धर्म प्रचार प्रसार कर सकते थे। तीसरा प्रश्न, भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाले पाश्चात्य विद्वान कौन थे? सर्वप्रथम दोस्तों, विलियम जोन्स ने और मैक्स मुलर ने भारतीय प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया। इसके लिए इन्होंने 1784 में, जी हाँ दोस्तों, 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी, जिसमें ये प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो डी वाला इसका विकल्प बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, यानी कि गलत विकल्प कौन सा है? तो दोस्तों देखिए, पहला विकल्प, राजा राम मोहन राय को हिंदू धर्म के मौलिक सिद्धांतों एवं दर्शन में आस्था थी, बिल्कुल सही है। राम मोहन राय ने 1814 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना भी की थी। और सी वाला देखिए, राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है दोस्तों। सारे फैक्ट उपयोगी आपके लिए। डी वाला देखिए, राम मोहन राय ने 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। दोस्तों, थी तो ये ब्रह्म समाज से संबंधित है तत्वबोधिनी सभा, लेकिन इसकी स्थापना राम मोहन राय ने नहीं की थी, क्योंकि राम मोहन राय की मृत्यु तो 1832 में हो गई थी। तो इसकी जो स्थापना करी थी वो राम मोहन राय की बजाय देवेंद्र नाथ, जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। जी हाँ दोस्तों, देवेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे, ये दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे। इन्होंने आत्मीय तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी 1839 में। किसके पिताजी थे दोस्तों? ये पिताजी थे रविंद्रनाथ टैगोर के। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न, 1829 में विलियम बेंटिंग ने नियम 17 के तहत किसके प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगा दी थी? दोस्तों, ये जो नियम था 1829 में तो केवल बंगाल में और 1830 में संपूर्ण भारत में लागू हो गया था। ये बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी, तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से, जी हाँ दोस्तों, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में नियम 17 के तहत, और विलियम बेंटिंग ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। किस पर प्रतिबंध लगाया था? तो दोस्तों, सती प्रथा पर। किस पर प्रतिबंध लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था राम मोहन राय के प्रयासों से। सारी चीज़ें आप याद रखना है। छठा प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प कौन सा है? तो राम मोहन राय एकैश्वर्यवाद के उपासक थे, बिल्कुल सही है। राम मोहन राय पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली, अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली के भी समर्थक थे। सी वाला देखिए, राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है, यह भी बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी कथन जो है राम मोहन राय के संदर्भ में सही है। नेक्स्ट, सातवां प्रश्न, आत्मारंग पांडुरंग ने 1867 में मुंबई में किस समाज की स्थापना की? तो दोस्तों,
राम मोहन राय की प्रेरणा से 1867 में आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा 8वां। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा। ये 2 भागों में लिखा है इन्होंने। आर्य समाज से संबंधित ग्रंथ है दोस्तों। आर्य समाज के नियमों और सिद्धांतों का इसमें प्रतिपादन किया है। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असंगत या गलत है? कौन सा विकल्प असंगत या गलत है? तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। बिल्कुल सही है दोस्तों। बी वाला देखिए, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वदेशी, स्वराज्य, स्वभाषा, स्वधर्म की उद्घोषणा की। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखना। दयानंद सरस्वती बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि, कर्मकांड के समर्थक नहीं थे दोस्तों, जबकि इसके विरोधी थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, क्योंकि सी वाला गलत है। डी वाला देखिए, दयानंद सरस्वती ने जाति प्रथा और छुआछूत का विरोध किया। तो ये भी सही है। तो गलत कौन सा है दोस्तों? गलत है तो सी वाला। जी हाँ दोस्तों, सी वाला गलत है, क्योंकि ये समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे। ओके, नेक्स्ट दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आपके लिए इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव और उपयोगी वीडियो लेक्चर आपके लिए लेकर आते रहेंगे। रीट एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद में दोस्तों मैं स्पेशल रूप से RAS, जी हाँ दोस्तों, RAS की टेस्ट सीरीज इसी प्रकार से जारी रखूँगा। तो आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, 10वां प्रश्न देखिए, 5 मई 1897 में किसने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो दोस्तों वेलूर जो है ये कलकत्ता में स्थित है दोस्तों, कलकत्ता में स्थित है ये। इसको आप कलकत्ता में 10वां प्रश्न देखिए, 5 मई 1897 में किसने वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने 5 मई 1897 में वेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दोस्तों वेलूर कलकत्ता में स्थित है। कहाँ स्थित है? कलकत्ता में वेलूर मठ स्थापित है, वहीं पर इन्होंने रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, स्वामी विवेकानंद ने कब खेतड़ी के महाराजा के सहयोग से शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? तो दोस्तों 1893 11 सितंबर, जी हाँ दोस्तों, ये आयोजित हुआ था 11 सितंबर 1893 को आयोजित हुआ था विश्व धर्म सम्मेलन। कहाँ पर? तो शिकागो में। दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए खेतड़ी के महाराजा कौन थे जिन्होंने स्वामी विवेकानंद का सहयोग किया था और स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद नाम दिया था। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम जो था दोस्तों वो नरेंद्र नाथ दत्त था। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र नाथ दत्त था। और दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो था, क्या नाम था दोस्तों? मूल शंकर। जी हाँ दोस्तों, मूल शंकर दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। 12वां प्रश्न देखिएगा, विवेकानंद ने न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना कब की? तो ये 1896 में की थी दोस्तों। वेदांत सोसाइटी की स्थापना जो न्यूयॉर्क में की थी इन्होंने 1896 ईस्वी में की थी। 13वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है यानी कि गलत है? स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे, बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद का ध्येय वाक्य जो था वो नर सेवा ही नारायण सेवा था, ये भी सही है। और सी वाला देखिए, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी हैं तब तक मैं प्रत्येक व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चे से शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह नहीं करता है। तो ये ऐसे शुभ विचार स्वामी विवेकानंद के ही थे दोस्तों। डी वाला देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है प्रत्येक कार्य 3 अवस्थाओं से गुजरता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। तो ये स्वामी दयानंद सरस्वती का वाक्य नहीं था दोस्तों, ये सेंटेंस जो था ये कथन था स्वामी विवेकानंद के थे दोस्तों। किसके थे? स्वामी विवेकानंद का कथन था कि प्रत्येक कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। पहले उसका उपहास होता है, ओके, फिर उपहास से अगर बात नहीं बनती है तो विरोध होता है, और विरोध से भी बात नहीं बनती है तो फिर उस कार्य की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है। इन 3 अवस्थाओं से किसी भी कार्य को गुजरना पड़ता है। तो ये आप इस फॉर्मूले को अपने लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई आपका उपहास बना रहा है तो निश्चित रूप से आप सही दिशा में जा रहे हैं। अभी तो आपका विरोध होना बाकी है, आपका विरोध होगा उसी के बाद में आपकी स्वीकृति होगी समाज में, ठीक है। 14वां प्रश्न देखिएगा, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की? तो दोस्तों ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की। जी हाँ दोस्तों, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की है। किन्होंने की है? तो ज्योतिबा फुले ने। कहाँ की है? तो पुणे में की है। जी हाँ दोस्तों, पुणे में की थी इन्होंने, ठीक है।
15वां प्रश्न देखिएगा, गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये ज्योतिबा फुले ने लिखी। ये कब लिखी थी दोस्तों? ये भी 1873 में लिखी थी। गुलामगिरी पुस्तक भी है ना, ज्योतिबा फुले ने लिखी है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखिएगा, 1875 ईस्वी में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ब्लावत्स्की और अल्काट दोनों ने की थी। तो उक्त दोनों इसका आंसर सही है दोस्तों। और कहाँ की थी? तो न्यूयॉर्क में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? न्यूयॉर्क में। आप मुझे कमेंट करके बताइए भारत में इसका कार्यालय कब स्थानांतरित किया गया था और कहाँ स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू पुनर्विवाह कानून कब बना था दोस्तों? बताइएगा। तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 में बना था। ये जो है कानून नंबर 15 था, नियम नंबर 15 था। इसको ऐसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, पारसी धर्म सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयासों से बाल विवाह रोकने के लिए सम्मति आयु अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये दोस्तों 1891 में पारित हुआ था। और इस अधिनियम का विरोध किया था किसने? तो बाल गंगाधर तिलक ने ये कहकर के विरोध किया था कि इस प्रकार के कानून जो है भारतीय समाज व्यवस्था में अंग्रेजों का हस्तक्षेप है। ये कहकर के बाल गंगाधर तिलक ने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि किसने सम्मति आयु अधिनियम का विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था। 19वां प्रश्न देखिएगा, 1829 में किसके प्रयासों से शारदा एक्ट, जी हाँ दोस्तों शारदा एक्ट, जिसमें बाल विवाह रोकने संबंधित प्रावधान था, तो दोस्तों ये थे हरविलास शारदा अजमेर के। जी हाँ दोस्तों, हरविलास शारदा के प्रयासों से 1829 में शारदा एक्ट पारित हुआ था। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो धोंदो केशव कर्वे ने 1899 में पूना में एक विधवा आश्रम खोला था। बिल्कुल सही है। D.K. कर्वे यानी कि धोंदो केशव कर्वे ने 1906 में मुंबई में भारतीय महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया था। ये भी सही है। सी वाला, केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बना। ये देखना है दोस्तों किसके प्रयासों से बना था। और डी वाला देखिए, राम मोहन राय ने भारत के पिछड़ेपन पतन और गरीबी पर दुख प्रकट किया। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों डी वाला, क्योंकि राम मोहन राय ने ये दुख प्रकट नहीं किया था दोस्तों, ये विवेकानंद ने प्रकट किया था। किसने? विवेकानंद जी के कथन है दोस्तों, उन्होंने ही भारत की गरीबी और पिछड़ेपन पर दुख प्रकट किया था। तो इसका पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, जबकि चौथा वाला गलत है, क्योंकि राम मोहन राय नहीं है दोस्तों, इसमें स्वामी विवेकानंद है। इन्होंने भारत के पिछड़ेपन, गरीबी और पतन पर दुख व्यक्त किया था। इसके बारे में पहले भी हमने चर्चा की है। 21वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो देखिएगा, 1851 में दादा भाई नौरोजी ने रहनुमाई मजदयासन सभा की स्थापना की। ये बिल्कुल सही है। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन चलाया था मुस्लिम धर्म सुधार के लिए। तो ये भी बिल्कुल सही है। अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक गुलाम अहमद कादियानी थे। तो ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसके सही है दोस्तों। 22वां प्रश्न देखिएगा, शानदार प्रश्न है दोस्तों। किस समाचार पत्र ने लिखा था कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही है दोस्तों, ये ओके ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं। उनका भाषण सुनने के बाद लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई धर्म प्रचारकों को भेजना कितनी मूर्खता की बात है। तो दोस्तों ये जो लाइन है, ये ऐसी कैसी टैगलाइन न्यूयॉर्क हेराल्ड ने प्रकाशित की थी। कब? 1893 में, 11 सितंबर 1893 में, जब स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाषण दिया था तब। 23वां प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसका संपादन राम मोहन राय द्वारा नहीं किया था? तो प्रिसेप्ट ऑफ जीसस इनकी रचना है। एक ऐश्वर्यवादियों का उपहार, गिफ्ट ऑफ मोनोथिस्ट, ये जो है ये भी एक ऐश्वर्यवादियों का उपहार, ये भी राम मोहन राय की है। संवाद कौमुदी समाचार पत्र, इसका भी संपादन किनके द्वारा किया? राम मोहन राय द्वारा। तो तीनों का संपादन किनके द्वारा किया? राम मोहन राय द्वारा किया। तो उपयुक्त सभी विकल्प इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 24वां प्रश्न, देवेंद्र नाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो कब की दोस्तों? कब की थी? तो दोस्तों 1867। जी हाँ दोस्तों, 1867 में देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच में विवाद हो गया था दोस्तों ब्रह्म समाज को लेकर के। तो ब्रह्म समाज दो भागों में विभाजित हो गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित थे और भारतीय ब्रह्म समाज से संबंधित केशव चंद्र सेन थे। तो इसका सही आंसर 1867 हो जाएगा।
25वां और लास्ट प्रश्न देखिएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो गलत विकल्प कौन सा है देखिएगा। स्वामी विवेकानंद को नवीन हिंदूवाद के प्रणेता एवं हिंदू नेपोलियन कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा है। दोस्तों याद रखना, सारे कथन स्टार है। ओके, सी वाला देखिए, पाश्चात्य विद्वान विलियम जेम्स, जी हाँ दोस्तों, विलियम जेम्स ने स्वामी विवेकानंद को मानवता का सम्मान कहा है, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। डी वाला देखिए, दयानंद सरस्वती को तूफानी हिंदू धर्म प्रचारक कहा जाता है, तो दोस्तों दयानंद सरस्वती नहीं है, स्वामी विवेकानंद है। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू धर्म प्रचारक कहा जाता है, तो इसमें गलत विकल्प कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों गलत विकल्प हो जाएगा डी वाला, क्योंकि ये कथन दयानंद सरस्वती का नहीं है, स्वामी विवेकानंद का है, इसलिए ये कथन गलत है। तो दोस्तों ये थे आज के इस वीडियो लेक्चर के 25 प्रश्न। पूरे टॉपिक को बहुत संक्षेप में हमने समझने का प्रयास किया है, और परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत सारी चर्चा हमने की है, तो ज़रूर ये वीडियो लेक्चर आपके लिए उपयोगी होगा। दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके दोस्तों, ये था वीडियो का अंत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।